24 मार्च 2022 एक ऐसी मूवी रिलीज़ होती है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख देती है, जिसका नाम था RRR। जितना विचित्र इसका नाम था उतने ही ज़्यादा विचित्र इसकी कमाई थी, जिसने कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड देखते ही देखते तोड़ दिए। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बाहर निकल के ऑडियंस को ये बता रहे थे कि ये मूवी ज़्यादा चल नहीं पाएगी, मूवी के कंटेंट में वो दम नहीं है। लेकिन देखते ही देखते पहले ही दिन इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ का बिजनेस कर दिया। लोगों को ये मूवी इतनी पसंद आई कि आज भी इस मूवी का क्रेज़ सर चढ़ के बोल रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखते ही देखते पूरे विदेशों में इस मूवी के गुणगान होने लगे। इस मूवी का पूरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1111 करोड़ रुपए का था, जिसमें से लगभग 900 करोड़ तो सिर्फ इंडिया से ही था। बात करें अगर OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स की, तो इस मूवी ने 45 मिलियन हावर्स का वॉच टाइम गेन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। विदेशी डायरेक्टर्स भी इस मूवी को देखकर अपनी राय रखे बिना नहीं रह पाए, और मार्वल के रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने एंड गेम जैसी धाकड़ मूवीज डायरेक्ट की है, उन्होंने SS राजमौली का इंटरव्यू तक ले डाला। आखिर ये मूवी इतनी हिट क्यों हो रही है? तो इसका जवाब है कंटेंट। भारतीय जनता को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंट मिला है जो कि आज से पहले उनको नहीं मिला। इसके अलावा इस मूवी को ऑस्कर में नॉमिनेट किए जाने पर भी चर्चा चल रही है, और इस मूवी का इतना क्रेज देखते हुए ही आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे, राम और भीम, इन दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? देखते रहिए एक्सपोज एवरीथिंग। RRR। मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने ये मूवी पहले ही देख रखी होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये मूवी जाके आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन सा मास्टरपीस मिस कर रहे हैं। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस मूवी में हमें राम और भीम, दो बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताया गया था, और इन कैरेक्टर्स के बीच की जो हमें बॉन्डिंग, जो स्टोरी और जो दोस्ती दिखाई गई, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग इनके फैंस हो चुके हैं। और साथ साथ ही इस मूवी में जो हमें दोनों के आपस में टकराव को दिखाया गया, वो भी बहुत ही यूनिक था। लेकिन उस टकराव में बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो कि किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि आखिर दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, क्या वो राम है या वो भीम है। तो आज हम इनको देखते हुए 3 राउंड्स में इसका मुकाबला रखेंगे, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कि आखिर दोनों में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो देखिए बिना किसी देरी के मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ कि भीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए राम के केस में हमने देखा है कि राम ने सैंडबैग को पंच किया था, उसके अलावा उसने कुछ लोगों को उठाया था। उसके अलावा हमने देखा है कि वो दोनों, राम और भीम, एक दूसरे को उठा सकते थे, और रियल लाइफ में भी उनका वेट 75 के करीब ही है, 70 और 75 के। तो हम इतना मान सकते हैं कि वो इतने केजी आराम से उठा सकते हैं, इसीलिए वो दोनों हाथों से एक एक हाथ से एक एक इंसान को पकड़ सकते हैं। और अगर एवरेज हमारे इंडियन की वेट की बात की जाए, तो एवरेज इंडियन मेल का वेट लगभग 70 के करीब होता है, और वो अपने एक एक हाथ से एक एक इंसान को उठा लेते थे। यानी कि हम अगर दोनों को हम अगर प्लस कर दे, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि दोनों ने तकरीबन यहाँ पर 150 केजी उठा लिया था अपने हाथ में। तो हम मान सकते हैं कि दोनों 150 केजी आराम से उठा सकते हैं। तो ये तो दोनों का हो गया। लेकिन भीम ने कुछ ऐसे सीन्स भी किए जो कि हमको राम के केस में नहीं देखने को मिला, जैसे कि वो आइकॉनिक बुलेट वाला सीन। आपने देखा होगा कि किस तरह से उसने वो बुलेट को अपने एक हाथ से उठा लिया था, और जो इसने ये बाइक अपने हाथ पे उठाई थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच इस्तेमाल की जाने वाली सबसे फेमस बाइक थी, जो कि वेलोसिटी M सीरीज़ की बाइक थी। और अगर इस बाइक के वेट की बात करें, तो इस बाइक का वेट अलग अलग सीसीज के हिसाब से आता है, जैसे कि 250, 350, 500 ऐसे। तो यहाँ पे हम ना ज़्यादा लेते हैं ना कम लेते हैं, क्योंकि बिना स्पॉट पे जाए, बिना उस बाइक को देखे हम ये नहीं बता सकते कि वो कितनी सीसी की थी। लेकिन यहाँ पे हम एवरेज ले लेते हैं 350 सीसी। और 350 सीसी की जो वेलोसिटी M सीरीज़ की बाइक का वेट था, वो था लगभग 182 केजी के करीब, और इतना वजन उसने अपने एक हाथ पे उठा लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ हम राम का 150 केजी लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे उसने 182, लगभग 180 अप्रोक्स के करीब उसने अपने एक हाथ में उठा लिया, सिर्फ एक हाथ में। अरे लाइट कहाँ गई? क्या पड़ोस वाली आंटी ने बिजली की तारों पर कपड़े सुखा दिए? तो 182 उसने अपने एक हाथ पे उठा लिया,
और ये एक हाथ पे था। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ तो दोनों हाथों में उसने लगभग 360 केजी उठा लिया था और ये राम की स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं है। तो इसलिए हम पहले राउंड का विनर यहाँ पे देते हैं हमारे भीम को। तो यहाँ पे राउंड 2 जो कि है टफनेस। हमने टफनेस इसलिए ऐड की है क्योंकि हमको ये देखना है कि मारने से ज़्यादा सहन कौन ज़्यादा कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे क्लियरली विनर देखें तो यहाँ पे हमारा राम ही निकल के आता है। पूरी मूवीज़ में जितना राम ने सहा है उतना भीम ने नहीं सहा। चाहे हम छोटे मोटे सीन्स की बात कर ले या हम बिग सीन्स की बात कर ले, सेकंड हाफ में भी जब आपको देखने को मिलता है कि राम डिसाइड करता है भीम को बचाने के लिए, उस समय उसको कितनी सारी चोट लगी होती है। उसके अंदर पेड़ की टहनी खुशी होती है, वो सोल्जर्स के साथ लड़ रहा होता है, सभी के साथ फाइट कर रहा होता है और वो उस लड़की को बचाता है और साथ साथ भीम भी उसके ऊपर ही अटैक करता है, फिर भी वो सभी सोल्जर्स को पकड़ के रखता है। और इसके अलावा जब भीम और राम का आपस में क्लैश हमें देखने को मिलता है तब भी आपने ये चीज़ गौर की होगी कि राम ने एक बार भी भीम के ऊपर बहुत सख्त प्रहार नहीं किया, जबकि भीम का हर प्रहार पूरी पावर से वो उस पर कर रहा था। उसने लोहे की कीले तक उसके सीने में घुसा दी थी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिखता है कि राम बहुत ही ज़्यादा सहन कर चुका है। उसको एक बार सांप ने भी काट लिया था। तो ये चीज़ें सारी हम देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राम बहुत ही क्लियर विनर निकल के हमारे सामने आता है। अगर हम आखिरी में भी लेकर चलें तो आखिरी में भी उसको जेल में रखा गया था, उसके ऊपर काफ़ी सारे टॉर्चर उसको किया गया था, फिर भी आखिरी में उसने किस तरह से फ़ाइट की वो तो हम सभी को पता है। तो यहाँ पे हम राम को विनर घोषित करते हैं। तो यहाँ पे मैच हमारा 1-1 की ईच बराबरी पे हो गया है। अब हमारा थर्ड और फाइनल राउंड, इनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं जिससे ये आसानी से लोगों के साथ रह सकें। तो यहाँ पे अगर हम भीम की बात करें तो भीम के पास पूरे जंगल का उसको पता है, उसको आयुर्वेदा का पूरा ज्ञान है, जिसके चलते ही उसने राम की भी कई बार मदद की थी और लोगों की वो अक्सर करता रहता था। वो एक स्किल फाइटर भी है। इसके अलावा राम के पास क्या है, तो राम के पास शूटिंग स्किल है। वो बहुत ही अच्छा शूटर है जो हमें पूरी ओवरऑल मूवीज़ में और जो लास्ट का आइकॉनिक राम वाला सीन था उसमें हमें क्लियरली देखने को मिला था। और उसके अलावा राम के पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। जी हाँ, जिसमें हमारा भीम पूरी तरह से मार खाता है। उसके पास ना एजुकेशन है ना वो किसी से उसको बात करने आती है, और राम के पास दोनों ही है। वो उसके पास एजुकेशन भी है और लोगों से किस तरह से बात करना है वो भी उसको पता है। मैं यहाँ पे भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, तमिल इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसी के साथ बात कैसे करनी है, इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो राम को पूरी तरह से पता है। और दोनों ही बहुत काबिल दर्जे के फाइटर हैं। तो ये क्या, यहाँ पे तो मैच टाई हो गया। दोनों के पास बराबर ही स्किल है। जहाँ पे एक के पास अगर हमारे पास पूरे जंगल का और उसको पूरी जड़ी बूटियों को पता है, तो दूसरे के पास यहाँ पे एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ डिटेक्टिव स्किल्स भी हैं। तो यहाँ पे तो बराबर हो गया मैच। तो जी हाँ, यही इस वीडियो का लास्ट का कंक्लूजन है। इसीलिए मूवी में हमें कोई भी क्लियर कट विनर देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ भीम स्ट्रेंथ, ताकत का प्रतीक हमें दिखाया गया है, वही राम हमें काम, इंटेलिजेंट और गुड नेचर का इंसान हमें दिखाया गया है। जो कि अगर हम जिस चीज़ को लेकर इन्होंने प्रेरणा लेके जो कैरेक्टर डिज़ाइन किए गए हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से ये कैरेक्टर काम भी करते हैं। लेकिन दोनों में हमें मूवी में कोई भी विनर, क्लियर कट विनर देखने को क्यों नहीं मिला, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा भी है आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको हमारा ये काम अच्छा लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये हमारा नया सेटअप और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल या सुझाव हो तो वो भी हमें कमेंट करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।